नोट कर लो सभी लोग, जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनको येलो से दिखाया है ना। अच्छा, जिंक में कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिंक में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो जिंक में इंपॉर्टेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है। कई बार तो सीधे इन ऑक्सीजन स्टेट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। नोट कर लिए सबने? यस सर। ठीक है, चलो फिर आइसोमेरिज्म किसने बोला, आइसोमेरिज्म ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कोई बताएगा आइसोमेरिज्म क्या होती है? नाम लेके पूछता हूँ मैं, कई लोग तो एकदम मेरे छुपे बैठे हैं, सुमित सर क्वेश्चन ना पूछने। अबे मोरे तू बता, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? बताओ भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होगे। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? नहीं बताएंगे, इन्होंने कसम खा ली है कि हम नहीं बताएंगे। बाकी कौन बता सकता है मुझे? नवनाथ शेदगे बताओ भाई, नवनाथ। नेहा बता बेटा, नेहा केंचले। सर मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ। सर इट्स अ फिनोमेना in which a same structure have a compound has same chemical formula but different structures. सही है, वेरी गुड। प्रतीक है ना? हाँ वेरी गुड, बहुत प्यारा बच्चा है तो, है ना। मतलब ऐसा फिनोमेनन जिसमें मॉलिक्यूल्स का केमिकल फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, इसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या आइसोमेरिज्म काइंड ऑफ रेजोनेंस है? आंसर इज नो, है ना। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्स करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते, बट यहाँ स्ट्रक्चर ही डिफरेंट। एक्चुअली जो आइसोमर्स हैं वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है ना। क्या है आइसोमर्स? आइसोमर्स आर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। देखो यहाँ पे लिख देते हैं आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, है ना। और आइसोमेरिज्म ऐसा नहीं सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाते हैं ना, कोई भी दिखा सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी दिखा सकता है। आइसोमेरिज्म लिख देते हैं, two molecules having same chemical formula but different structural formula are called isomers, ठीक है। शायद आपने आज से पहले कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नाम नहीं सुना होगा, सुना है किसी ने? बोलो हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सर सुना है। क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? सर तो उनकी याद सिर्फ स्पेस में उनकी ये चेंज होती है, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। एग्जैक्टली, मतलब कई बार होता है कि स्ट्रक्चर भी सेम होता है बट बॉन्ड की लोकेशन 3 डायमेंशन में डिफरेंट है,
है ना। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं बट बॉन्ड की लोकेशन 3 डायमेंशन में डिफरेंट होती है, उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर्स। जैसे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, है ना, देखना। अभी मैं कैटेगराइजेशन नहीं बता रहा हूं, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि एक मेरे पास कंपाउंड है पीटी, सीएल है, बीआर है, आई है और यहाँ एफ है ना। इस पर्टिकुलर केस में प्लेटिनम के 4 लिगेंड्स हैं, 4 लिगेंड्स में सीएल के अपोजिट बीआर है, एफ के अपोजिट आई है। इसका एक और आइसोमर देखिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एफ को अपोजिट कर दिया बीआर के, है ना, और सीएल को अपोजिट कर दिया आई के। तो क्या दोनों में केमिकल फॉर्मूला सेम आएगा? देखो केमिकल फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला आएगा पीटी ब्रैकेट में एफ सीएल बीआर आई, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या आएगा, पीटी ब्रैकेट में एफ सीएल बीआर आई। दोनों केमिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों क्या होंगे, दोनों आइसोमर्स। क्लियर है। अपन ने कार्बन कंपाउंड्स देखे थे। कार्बन कंपाउंड्स में अगर तुम्हें याद हो तो CH3 CH2 OH, है ना, और CH3 OCH3, ये भी आइसोमर्स थे। यस और नो? कैसे आइसोमर्स थे ये? दीज आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स। ये बेटा बंद करो साउंड। दीज टू वर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स, है ना। याद आया? अगर मैं दोनों का फॉर्मूला लिखूं तो क्या बनेगा, C2H6O, इसका फॉर्मूला बनेगा C2H6O। कुछ बच्चों का इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम है ना, क्या करूं मैं, हेल्प नहीं कर सकता तुम्हें मैं। वैसे यहाँ पूना में जियो अच्छा चल रहा है ना, अगर जियो अगर हो तो ट्राई करो। सबसे घटिया इंटरनेट वोडाफोन का चलता है ना, नेटवर्क ही नहीं लगता। जियो सही चल रहा है यहाँ पे, कई बार मैं घर से ही पढ़ाता हूँ तो मैं मतलब जियो ही यूज करता हूँ। ये हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। एक और एग्जांपल देख। हाँ क्या कह रही, बताओ, कोई डाउट है? बोलो। हाउ, किसने पूछा हाउ? तो हाउ का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिखा है ना, ये जो मॉलिक्यूल लिखा है ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, और ये जो यहाँ लिखा है ये ईथर है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है हमें? यहाँ पे दोनों सेम कॉम्प्लेक्स लग रहे थे बट एक्चुअली उनका स्ट्रक्चर क्या था, डिफरेंट था, बॉन्ड की लोकेशन डिफरेंट, ठीक है। और देखो मैंने कार्बन लिया, है ना, कार्बन लिया। अगर तुम्हें याद हो तो जो ऐसे बॉन्ड होते हैं वो प्लेन में होते हैं, यहाँ पर मैं लगा दिया एफ और सीएल लगा दिया, ठीक है। और 2 बॉन्ड और बना रहा हूं मैं, एक बना रहा हूं डार्क से, ठीक है। ये जो डार्क वाला बॉन्ड है ये हमारी तरफ निकला हुआ है ना, हमारी तरफ मतलब स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, और ये जो डॉट डॉट बॉन्ड है ये स्क्रीन के अंदर घुसा हुआ है। तो मैंने यहाँ OH लगा दिया और यहाँ पे मैंने COH लगा दिया। एक कंपाउंड लिखा, दूसरा कार्बन मैंने लिया, F वैसे ही बनाया, Cl वैसे ही बनाया, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने इस बार जो डार्क बॉन्ड बनाया था उस डार्क बॉन्ड पे COH लगा दिया, है ना, और इस डॉटेड बॉन्ड पे मैंने OH लगा दिया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बॉन्ड की जो रिलेटिव पोजीशंस हैं वो डिफरेंट है। तो ये भी काइंड ऑफ आइसोमर्स, स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमर्स इन्हें बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये बात समझ में आ रही है? तो ये आइसोमेरिज्म है, मतलब दो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, या फिर 3 डायमेंशनल स्पेस में बॉन्ड्स का अरेंजमेंट डिफरेंट, इन्हें आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। एंड द सेकंड पार्ट इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसमें टोटल हम 4 वैरायटीज पढ़ेंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, है ना, इसका सी पार्ट और इसका डी पार्ट, है ना। ये 4 टाइप्स के होते हैं। जो पहला है वो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म,
ठीक है। जो दूसरा है दैट इज सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। ठीक है। द थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एंड द फोर्थ वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। एंड द फोर्थ वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है। क्या है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले टेबल बना लेते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन कौन से टाइप्स हैं? इसमें दो टाइप्स हैं, एक ज्योमेट्रिकल है, दूसरा है ऑप्टिकल। इसमें दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। जो दूसरा टाइप है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देख के डरना नहीं, बहुत ही सिंपल है ये, है ना। ज्योमेट्रिकल में बेसिकली दो वैरायटीज हैं, है ना। एक वैरायटी को हम बोलते हैं सिस ट्रांस, है ना। दिस वन विल बी सिस ट्रांस एंड द बी वन विल बी फैक्मर, है ना, फेशियल और मेरिडियोनल, है ना। फैक्मर आइसोमेरिज्म और ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है। ये टेबल बना लो सब लोग, कॉपी में बनाओ अभी तुरंत। इसमें एक एक करके डिस्कस कर लेंगे सारे। तो ज्योमेट्रिकल का बी वाला पार्ट क्या है? सॉल्वेंट, ज्योमेट्रिकल का बी वाला पार्ट है फैक्मर आइसोमेरिज्म, है ना। इसको बोलते हैं फेशियल और मेरिडियोनल, नीचे लिख दे रहा हूं, है ना। फैक्मर को बोलते हैं हम फेशियल, फेशियल और दूसरा है मेरिडियोनल, MERIDIONA। ठीक है। मेरिडियोनल, मेरिडियन से बना है, ये फेशियल से बना है। फेस मतलब चेहरा, मेरिडियन मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी ऑब्जेक्ट को बीच से काट रही हो आधा आधा, उसे मेरिडियन बोलते हैं। फर्स्ट वाला क्या है सर? फर्स्ट वाला है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस। फर्स्ट वाला है सिस ट्रांस। टॉटोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, यहां नहीं होता है। टॉटोमेरिज्म इज स्पेशली यूज्ड फॉर व्हाट? कीटो एंड इनॉल कंपाउंड्स, है ना, उनके लिए यूज करते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है। कीटोन और एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल, उनमें टॉटोमेरिज्म। ठीक है, वो पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है। आइसोमेरिज्म हुआ नहीं ना 12th वाले में अभी? संदीप सर ने नहीं पढ़ाया ना आइसोमेरिज्म? नहीं सर, इतना नहीं। ठीक है, करेंगे अपन, डोंट वरी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, तो पढ़ाना ही है। थोड़ा सा ये मैंने चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर दिया बिकॉज अभी दो बैचेस कंबाइन हो गए हैं ना, तो इसलिए कंबाइन, ये मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। बाकी दोनों बैचेस को मैं बराबर ले आऊंगा, डोंट वरी, है ना। कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेके, खंडाला की मैं एक्स्ट्रा क्लास संडे ले रहा हूँ, है ना, 3 से 6। ठीक है। 3 to 6 फॉर सोल्यूशन चैप्टर, और शायद दिन तुम्हें भी अटेंड करना है, जिसका भी सोल्यूशन छूटा है वो अटेंड कर सकता है। ठीक है, संडे को 3 to 6।
सत्यजीत इवनिंग बैच में तो करा देना सोल्यूशन। नहीं सर, नहीं हुआ। किस बैच में पढ़ाया मैंने? मॉर्निंग बैच में शायद से। अच्छा तो ठीक है, संडे क्लास ले ही रहा हूँ मैं, संडे कर लो है 3 से 6, जिसका भी नहीं हुआ वो कर ले। ठीक है सर। और यार मुझे लग रहा है पुणे की जो हालत है उससे लॉकडाउन तो कम से कम जुलाई तक तो नहीं खुलेगा ना। जून पूरा जाएगा, जुलाई में स्टार्टिंग में कुछ हो तो पॉसिबिलिटी है। लॉकडाउन खुल भी गया तो कोचिंग वगैरह तो नहीं खोलेंगे, ठीक है। जितना सिलेबस कवर हो सकता है हम कवर करेंगे। हमेशा ऑनलाइन नहीं होंगे, अगर खुल गया सब कुछ तो फिर ऑफलाइन क्लास हो जाएंगे। उत्कर्ष बहुत दुखी बेचारा, एक तो उसका नेट नहीं चलता। मुझे लग रहा है जूम से कम कम नेट तो कोई और ऐप नहीं खाता है, मतलब स्काइप में भी ज्यादा ही लगता है, जूम ज्यादा सही रहेगा। नोट कर लिया सबने? ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखते हैं क्या होता है। देख लो डेफिनेशन। It is shown by the compounds that have different ligands. It is shown by the compounds that have different ligands with their coordination sphere. With their coordination spheres. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा K4Fe Cn का होल ट्वाइस, कुछ और ले लेते हैं, ये लेते हैं CO NH3 का होल 4 Cl2, और बाहर में ले लिया Br2 ले लिया सपोज, ठीक है। एक और कॉम्प्लेक्स लिया मैंने CO NH3 का होल 4, यहाँ Br2 ले लिया, बाहर ले लिया आपने Cl। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं इसको आयनाइज करूं, है ना, इसको आयनाइज करूं तो क्या मिलेगा, CO NH3 का होल 4 Cl2 मिलेगा एक साथ, यहाँ होगा कितना 2 प्लस होगा, साथ में मिल जाएगा 2Br माइनस, ठीक है। इसको आयनाइज करें तो क्या मिलेगा, CO NH3 का होल 4 Br2 मिल जाएगा, ऊपर का 2 प्लस साथ में क्या हो जाएगा, बोलो 2Cl नेगेटिव। हाँ, प्लस का 2Cl नेगेटिव, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना, मतलब दोनों में जो हमें आयंस मिल रहे हैं। कैसा साउंड आ रहा है, ये अजीब सा, म्यूट करना पड़ेगा तुम लोगों को, तुम लोग बाज नहीं आते ना, शैतानी करते रहते। अच्छा, कुछ ना जानबूझ करते हैं कि चलो डिस्टर्ब करो क्लास को, मजा आएगा, है ना। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें कोबाल्ट है, अमोनिया है, क्लोरीन है। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें कोबाल्ट है, अमोनिया है, ब्रोमीन है।
दोनों के जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हैं वो डिफरेंट है, इन्हें ही बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो अगर इसको मैं ए मान लूं, ठीक है, इसको अगर मैं ए मान लूं और इसको मैं बी मान लूं, तो हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ए एंड बी आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, दूसरा, तो इसमें जो फर्स्ट वैरायटी है, ए का जो पहला था ए पार्ट, ठीक है, ए का पहला था ए पार्ट, दैट वाज आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, इसका ए पार्ट है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो इसको देखते हैं क्या है। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिसमें लिगेंड्स का ऐसा फेरबदल करें बाहर वाले काउंटर आयन से कि आयनाइजेशन से डिफरेंट डिफरेंट हमें आयन्स मिले। ठीक है, जैसे जो ऊपर एग्जांपल लिखा है वो थी आयनाइजेशन आइसोमरिज्म की एग्जांपल। ठीक है, क्या बताया मैंने, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म give different ions in solution. It occurs when the counter ion in a coordination compound is itself a potential ligand. तो लिख लेते हैं ये बात, the coordination compounds showing this type of isomerism produce different ions in the solution. Produce different ions in the solution. ठीक है, जैसे एग्जांपल आप खुद से ही बना सकते हो। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे PT Cl2 NH3 का होल 4, बाहर लगा देते हैं Br2। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा PT Br2 NH3 का होल 4, बाहर लगा देते हैं Cl2। क्लियर है ना? जब आप आयनाइज करोगे तो यहाँ 2 ब्रोमीन आयन मिलेंगे Br माइनस, यहाँ 2 Cl माइनस मिलेंगे, है ना? क्लियर है? दे बोथ शो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, है ना? कोई डाउट है तो पूछो। सर थोड़ा ऊपर लेना। ठीक है, अभी सही है? हाँ आयनाइजेशन आइसोमर्स फिर से बताना। ठीक है भाई, फिर से बताएगा। नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा, है ना? ठीक।
हाँ, क्या डाउट है बताओ सत्यजीत। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो NH3 4 है तो हम 2NH3 स्फीयर के अंदर और 2NH3 बाहर रख सकते हैं क्या? वेरी गुड, रख सकते हैं, और वो हो जाएगी सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। समझ रहे हैं ना? अगर हमारा लिगैंड न्यूट्रल है और सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर सकता है तो उसी आइसोमेरिज्म को हम सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, वही अगला टाइप है अपना बी टाइप। समझ गया ना? ठीक है सर। अब अगर आयंस बाहर किए तो आयनेशन आइसोमेरिज्म हुई, और अगर अमोनिया बाहर किया तो वो सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। समझ गए? वेरी गुड। यस सर। और कोई डाउट है किसी को? बताओ। चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं इसी बात पे। अच्छा, खुद से एग्जांपल बना सकते हो क्या? सोचो, देखो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। कोबाल्ट ही ले लेते हैं, कोबाल्ट लेते हैं। कोबाल्ट में H2 का होल 4 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल लेते हैं ClBr, ठीक है, और यहाँ बाहर लगा देते हैं I। चलेगा? कोबाल्ट लिया, ऑक्सीजन स्टेट यहाँ कितनी है? +3 है। हमने यहाँ ClBr ले लिया, चारों दो 6 लिगेंड्स हो गए, बाहर I ले लिया। यहाँ पे क्या करें? कोबाल्ट ले लो, H2 का होल 4 ही ले लो, यहाँ पे ले लो Cl और I ले लो, Br को बाहर भेज दो। ठीक है? तो इस टाइप से आप खुद ही एग्जांपल बना सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा जेन्युइन लगना चाहिए एग्जांपल, ऐसा नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह कुछ भी कंसीडर ही नहीं किया, कुछ भी बना दिया रैंडम, ठीक है। और एग्जांपल लिखना है, फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं, क्रोमियम ले लिया है ना, यहाँ पे ले लिया Cr Cn का होल ट्वाइस, है ना, और यहाँ पे ले लिया हमने H2O का होल 4 ले लिया, ठीक है, और बाहर ले लिया Cl। दूसरा ले लिया हमने Cr, यहाँ पे पहले Cl लिख दिया, फिर Cn लिख दिया, उसके बाद H2O का होल 4 लिख दिया, और बाहर एक Cn मान लिया, ठीक है। दोनों एग्जांपल हो जाएंगे हमारे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है सभी को? ठीक है। हमने यहाँ Cn और Cl इंटरचेंज किया, है ना, तो एक आयनाइजेशन आइसोमर का एग्जांपल हो गया। अगला जो है बी टाइप, दैट इज नथिंग बट सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, है ना, इसको लिख लेते हैं। जैसा कि अभी सत्यजीत ने बताया, अगर हम किसी ऐसे लिगेंड को बाहर निकालें जो एज ए सॉल्वेंट बिहेव कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। यहाँ लिख देता हूं मैं, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। This is the special case of ionization isomerism which arises when solvent molecules can form coordinate bonds क्या कह रहे हैं भाई? सर डाउट है, इसमें आयनाइजेशन होगा। कौन है ये? विद्याधर? अच्छा, एक सेकंड देखना पड़ेगा मुझे। FeNH3 का होल 6 NO3 का होल थ्राइस, इसमें सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म होगा क्योंकि अमोनिया या नाइट्रेट में से इंटरचेंज करोगे, है ना। देखते हैं अपन। FeNH3 का होल 6 NO3 का होल थ्राइस, ठीक है। सबको वो ये दिख रहा है ना? इसने एग्जांपल दिया है ना, एग्जांपल थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं यहीं पे साइड में। इसने एग्जांपल दिया है FeNH3 का होल 6, है ना, NO3 का होल थ्राइस, ठीक है। तो इसमें ये काउंटर आयन है हमारा, ठीक है, ये काउंटर आयन है। इसको एक्सचेंज किससे करेंगे? अमोनिया से करेंगे। अमोनिया का सॉल्वेंट है, तो मान लो इसका एक मैंने आइसोमर लिखा FeNO3 NH3 का होल 5, ठीक है, बाहर एक NO3 लिख दिया और डॉट NH3 लगा दिया। तो ये जो आइसोमेरिज्म होगी दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। इसे आयनाइजेशन नहीं कहेंगे, है ना। समझ गया? क्योंकि अमोनिया जो है वो एज ए सॉल्वेंट बिहेव करेगा। विद्याधर?
फाइल्स पीडीएफ तो बाद में शेयर करूंगा ना क्लास के बाद, है ना, अभी देखो बस। ओके, इतना क्लियर है सभी को? चलो, विद्याधर क्लियर है ना बेटा तुझे? ये जो आइसोमेरिज्म होगी ये सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म होगी, बिकॉज अमोनिया बिहेव्स एज अ सॉल्वेंट, इसे माइनाइजेशन नहीं कहेंगे। ठीक, चलो, this is the special case of ionization isomerism in which arises when solvent molecules can form coordinate bonds with the central atom. With the central atom, ठीक है। एग्जांपल लिख लेते हैं, CrH2 का होल 6Cl3, बिल्कुल वैसे जैसा भी विद्याधर ने पूछा था, ठीक है। इसका एक और बना सकते हैं हम, CrH2 का होल 5Cl, बाहर हो जाएगा Cl2 और एक H2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसे लिख सकते हैं CrH2 का होल 4Cl2 डॉट Cl डॉट ये हो जाएगा 2H2 हो जाएगा, ठीक है, डॉट 2H2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट नहीं लगेगा, कंपाउंड का ही पार्ट है ये, ठीक है, डॉट लगाने का कोई सेंस नहीं है, ये Cl रहेगा, ठीक है, डॉट 2H2 हो जाएगा। इसमें डिफरेंस क्या होगा, ये हमारा वॉयलेट कलर होता है, जस्ट बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए, याद नहीं करना है, ये ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, ठीक है, और ये जो थर्ड वाला है ये हमारा डार्क ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर। कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स चेंज हो गया है, ठीक है, इसके कलर भी चेंज हुआ, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। H2 एज ए सॉल्वेंट बिहेव कर रहा था, उसे हमने बाहर लिखा, सो दिस विल बी नोन एज सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, ठीक है। इतना क्लियर सभी को? अच्छा, इन तीनों को अगर डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, क्वांटिफाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है आपसे, कैन बी differentiate above 3 isomers by quantification methods, तो आप क्या बोलोगे? इसका जवाब मुझे सत्यजीत बताएगा। बोलो बेटा, कुछ कर सकते हैं ऐसा कि ऊपर के 3 आइसोमर्स को क्वांटिफाई करना हो, मतलब क्वांटिफिकेशन मेथड का मतलब कोई रिएक्शन करा के अगर हमें पता करना हो कि डिफरेंट है या नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं, बोलो। तुम में से कोई भी बता सकता है। बताओ भाई, कोई भी। प्रतीक क्या बोल रहा है, बोल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से तो नहीं करेंगे। क्वांटिफिकेशन का मतलब कोई विजिबल टेस्ट दिखना चाहिए ना, जैसे मान लो यार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना इतना इजी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इन तीनों का, सपोज हमें ये तीनों अलग अलग दे रखे हैं या मिक्सचर भी दे रखा है, ए बी और सी, ठीक है, हमें 3 सैंपल दे रखे हैं, हमें नहीं पता कौन किसमें है, बट ये बता एक में ए, एक में बी, एक में सी, ठीक है, ये हमें तीनों कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस सैंपल में AgNO3 सॉल्यूशन डाला, ठीक है, और एक्सेस में डाला। कैसे डाला, एक्सेस में। जब आप डालोगे एक्सेस में, और मान लेते हैं यहाँ पे हमें मिला 2 मोल ऑफ AgCl, ठीक है, इससे प्रेसिपिटेट बनता है, वेट मेजर कर सकते हैं। इसमें हमने AgNO3 डाला तो यहाँ में हमें मिला 3 मोल ऑफ AgCl, ठीक है, और इसमें अगर हमने AgNO3 डाला, ठीक है, तो हमें मिला सपोज 1 मोल ऑफ AgCl। तो आप सोच के बताओ कौन A है, कौन B है, कौन C है, ये सोच के बताओ, सब लोग सोचो।